दिल्ली न्यूज़ चैनल के अर्थ चर्चा प्रोग्राम में मैं सुनील जिंदल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना इतना प्यार हमारे चैनल को दिया है। हमें रोज वीडियो डालने में अब आनंद आने लगा है कि आप लोग देखते हैं, इसको सराहते हैं, अपने कमेंट्स भी हमारे को भेजते हैं। तो आज बाजार काफ़ी नैरो बाउंड रहा। ऊपर नीचे के भाव अगर देखे जाएं तो सेंसेक्स में करीब 650 अंक का ऊपर के भाव और नीचे के भाव में गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि मंडे को जब सेबी ने ये कानून पास किया कि जो मिक्स फंड्स हैं उसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की जो होता है टोटल, उसके अंदर किसी भी फंड में 25% से कम उनको नहीं रखना है। क्योंकि अभी तक हो क्या रहा था, जितने भी बड़े फंड्स हैं उन्होंने लार्ज कैप फंड्स में 60 से 80% तक की इन्वेस्टमेंट की हुई थी। मिड कैप फंड में भी किसी ने 10, 15, 20% किया था, लेकिन स्मॉल मिड कैप फंड में किसी ने भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ था। तो आज लोगों को उम्मीद थी, जानकार लोगों का मानना था कि शायद आज बाजार लार्ज कैप फंड को बिकवाली के चलते डाउन रहेगा, लेकिन आज बाजार बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं गिरा। उसका कारण क्या है ये तो बड़े ऑपरेटर्स को ही मालूम होगा, लेकिन आगे आने वाले समय में ये क्रैश जरूर होगा। मार्केट के अंदर काफ़ी तेजी से बिकवाली आएगी और इसलिए मैं आपको राय यही दूंगा कि आप बड़े ध्यान से 2-3 वीक बहुत ध्यान से कॉशियसली काम करें, ताकि कोई बड़ा नुकसान होने से आप बच सकें। आज के जो सेंसेक्स की हाई लो रही वो आपको मैं बता रहा हूँ। सेंसेक्स 39,073 पे खुला था, हाई लो इसका 38,573 तक गया। 39,234 इसका हाई था और 38,756 पे 98 अंकों की गिरावट के साथ ये बंद हुआ है। अगर ऊपर के इंडेक्स के भाव और नीचे के भाव देखे जाएं तो करीब 650 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे ही निफ्टी 50 में 11,540 पर खुला, 11,383 तक नीचे गया, 11,568 तक ऊंचा गया और 11,440 पर बंद होते हुए 24 अंक की गिरावट रही और इंट्राडे जो गिरावट रही है वो 180 अंकों की रही है। बैंक निफ्टी भी 22,683 पर खुला था, 22,028 तक नीचे गया, 22,757 ऊंचा गया और 22,101 पर 379 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। हाई और लो में 750 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। लेकिन आज का स्टार रहा निफ्टी मिड कैप 100, जो कि 16,968 पर खुला था, 16,960 तक सिर्फ नीचे गया, 17,322 हाई पे गया और 17,206 पर 441 अंकों की कल के बंद भाव से अपवर्ड बंद हुआ है और इसके अंदर इंट्राडे में 350 अंक की तेजी देखी गई। अब क्या है कि ये सब चीजें देखने के साथ आपको ये अंदाजा तो हो ही गया होगा कि फंड्स एकदम अगर माल बेचने आएंगे तो बाजार का क्या हाल होगा। उस हाल को, जो बुरा हाल होने वाला है, उससे बचने के लिए आप अपने आप को पेशेंस में रखें। कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक ना खरीदें, ना ही ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लैंक सेलिंग करें, क्योंकि ब्लैंक सेलिंग अगर कर दी और बाजार को उल्टा चला के ऊंचा ले जाते हैं तो आपका नुकसान होना तय है। आज गोल्ड 51,431 पर बंद हुआ है, जो कि कल के बंद भाव से 112 रुपये ऊपर बंद हुआ है। सिल्वर 68,112 पर बंद हुआ, जो कि कल के भाव से 184 अंक तेजी लेकर बंद हुआ है। SBI आज 4 रुपये डाउन रहा और बंद होते हुए 198 रुपये 50 पैसे का भाव देखा गया। आज के स्टार परफॉर्मर सभी सॉफ्टवेयर कंपनीज रही, जिसके अंदर इन्फोसिस 32 अंकों की तेजी के साथ 978 पे बंद हुआ, विप्रो 13 अंकों की तेजी के साथ 307 रुपये बंद हुआ, TCS 117 अंकों की तेजी के साथ 2492 रुपये और AU बैंक में भी आज तेजी देखी गई, 30 रुपये बढ़कर 700 रुपये में बंद हुआ। टाइटन जो कि घड़ियों का कारोबार करती है कंपनी, 20 रुपये ऊपर होकर 1188 रुपये बंद हुआ है। कल का बाजार कैसा रहेगा, ये डाउज और नैस्डैक के ऊपर कई बार आधारित रहता है। तो ये थोड़ा सा आप अपना इन सेंसेक्स को, जो फॉरेन सेंसेक्स है, बाजार खुलने से पहले उनको भी चेक किया कीजिए कि वो नीचे बंद हुए हैं या ऊंचाई लेके बंद हुए हैं, क्योंकि कल नैस्डैक और डाउज दोनों ही तेजी अंकों के साथ बंद हुए थे। तो दिल्ली और भारत के जो बाजार है वो थोड़ा सा तेजी में खुले थे, लेकिन शाम होते होते तक उन सबकी हवा निकल गई और शाम को सारे लाल निशानों में बंद हुए हैं।
सिर्फ निफ्टी का जो मिड कैप सेंसेक्स है वही ग्रीन निशान में बंद हुआ है और इसकी आगे तेजी रहने की भी संभावना लगती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।